नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अगर आपको कुछ हफ्तों से लगातार खांसी हो रही है और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, ये ब्रोंकाइटिस का एक मुख्य लक्षण है। तो क्या है ब्रोंकाइटिस और क्या है इससे बचने का जीवा मंत्र, देखते हैं। खांसी जुकाम को ब्रोंकाइटिस ना बनने दें, ब्रोंकाइटिस को अस्थमा का रूप ना लेने दें। रोग को जितना जल्दी रोका जाए उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। मेरे साथ देखिए संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, आज हमने टॉपिक चुना है ब्रोंकाइटिस। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या अंतर है और पहचान कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं थोड़ा सा बड़ा सरल भाषा में जैसे हमेशा समझाता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या है कि हमारी जो विंड पाइप जाती है आगे जाके फिर दो में डिवाइड होकर दोनों फेफड़ों में जाती है, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और फिर उसके आगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी श्वास नलियाँ होती हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो श्वास नली हैं, इनमें यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, इनके अंदर अगर सूजन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। सर समझ आ गया आपको? सिंपल है। ब्रोंकाइटिस में जो, जैसा मैंने कहा कि श्वास नली में जब सूजन आ जाएगी तो वहाँ पर कई बार अंदर उसमें म्यूकस या बलगम फंस जाता है, जिसके कारण होगा क्या, बार बार खांसी आती है, थोड़ी इरिटेशन होती है। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार की होती है। एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी कि जैसे तुरंत आपको हुई, फिर थोड़ा 5-7 दिन में वो ठीक हो जाती है। दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि वो बहुत पुरानी हो गई है, सालों साल से चलती आ रही है, कभी ठीक हो जाती है, दवाई ले लेते हैं तो ठीक हो जाती है, फिर थोड़ा सा जो है कभी मौसम चेंज हुआ, कहीं पर कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो वो दोबारा से आपको इस लक्षण उसके, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि साल में आपको 4-5 बार तो उसके लक्षण आते ही हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया सरल भाषा में कि ब्रोंकाइटिस क्या होती है। और दूसरा है इसका, जो आपने प्रश्न पूछा है कि उसमें अस्थमा से क्या इसका डिफरेंस है। अस्थमा जो है उसको कहते हैं हम दमा रोग है। ये एक गंभीर रोग होता है जिसमें जो हमारे पूरे फेफड़े के अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, एल्वियोलर सैक्स उनको बोलते हैं। और ये जो अंदर की जो पॉकेट्स हैं, इनमें एक तरह से विकृति होती है। वहाँ म्यूकस या तो सूख जाता है, कई बार म्यूकस वहाँ भर जाता है और सिकुड़ जाती हैं, कई बार सूखने का मतलब सिकुड़ जाती हैं। तो अस्थमा जो है वो एक तरह का एक बहुत ही गंभीर रोग है, क्रॉनिक रोग है। इसका इलाज तो हम लोग करते हैं, आयुर्वेद में हम लोग भी इलाज करते हैं, लेकिन इलाज बहुत सरलता से नहीं होता है। इसका काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, 1.5-2 साल दवाई खानी पड़ती है। तो आयुर्वेद से जैसे आप जुड़ते हैं तो मुश्किल से मुश्किल रोग भी आपके सरल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको यही सलाह देता हूँ कि आपको किसी तरह का रोग हो, मुश्किल रोग हो, सरल रोग हो, सेहत का नंबर आपके पास है, नहीं है तो अपने फ़ोन में आप सेव कर लीजिए। कोई समस्या होती है तुरंत फ़ोन करिए, हमारे डॉक्टर से जुड़ जाइए। और हमारी क्लिनिक्स भी पूरे भारतवर्ष में काफ़ी बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, सब जगह जीवा की क्लिनिक्स आपको मिल जाएंगी। पर्सनली भी जा कर के आप हमारे डॉक्टर से मिल करके और अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी खांसी में कौन से फल खाएं और कौन से नहीं, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में देखते रहिएगा संजीवनी। डॉक्टर चौहान, ब्रोंकाइटिस किन कारणों से होता है और किन लोगों में सबसे ज्यादा होने के इसके चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो कफ, जो हम जिसको कफ बोलते हैं, जो 3 दोष हैं, तो कफ वर्धक जो भी अगर आप भोजन करेंगे, कफ वर्धक आपका लाइफस्टाइल है, जैसे कि फ्राइड बहुत खाते हैं आप, मिठाई खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली, ग्रीजी, आइस कोल्ड थिक जो ड्रिंक्स होती हैं, या आइसक्रीम है, चिल्ड पानी पीते हैं, और दूसरा आम बनता है अगर आपके अंदर, यानी कि आपका जो खाना है वो प्रॉपरली पचता नहीं है, वो भी जो है फिर अल्टीमेटली आपके लंग्स में जा कर के प्रॉब्लम करता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को जो है, जो कुछ धूल मिट्टी जो होती है, तो आपके घर के अंदर, बिस्तर के अंदर, कारपेट के अंदर, कई वैक्यूम क्लीनर जब कर रहे होते हैं तो तब उनको ये ब्रोंकाइटिस का अटैक आ जाता है। साफ़ सफाई अगर नहीं है, ह्यूमिडिटी के कारण भी होता है, अगर थोड़ा सा हुमस है अंदर, या पॉल्यूशन आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, इवन जो स्मोकिंग करने वालों के साथ बैठते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा
आमतौर पर अगर मॉडर्न मेडिसिन के दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं भाई इन्फेक्शन होता है, वायरस से हो जाता है, बैक्टीरिया से हो जाता है, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं और एलर्जी भी होती है। कई बार किसी लोगों को हमने ये देखा है कि उनको किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है। अब दूसरी चीज़ आपने पूछा कि किन लोगों में ज़्यादा ये हो सकता है, तो होगा उन्हीं लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और विशेष तौर पर जिनके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं क्योंकि ऑलरेडी वीक होती हैं, वृद्ध लोग जो हैं ओल्ड एज में जो होते हैं, या ऐसे लोग जो किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, कोई ना कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से रोहन हैं। रोहन जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मुझे प्रॉब्लम है सोराइसिस की। मुझे अच्छा। डॉक्टर ने बताया है कि आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में मेरे चट्टे चट्टे बने हैं वाइट से। जी, और उसमें भी खुजली काफी होती है? खुजली? जी, खुजली होती है। देखिए, सोराइसिस का जो रोग है, अगर आपको वाकई में सोराइसिस है, पहली बात तो जब आप लोग हमारे पास आते हैं, आप एक डायग्नोसिस लेकर के आते हैं, हम अपना पहले आयुर्वेदिक डायग्नोसिस उसमें बनाते हैं। लेकिन आम तौर पर जो लोग डायग्नोसिस करा के आते हैं वो भी डॉक्टर्स के पास ही आते हैं। सोराइसिस एक डिफ़िकल्ट रोग है, बहुत डिफ़िकल्ट है और काफ़ी सालों तक लोगों को परेशान करता है। कि मॉडर्न मेडिसिन में आपने सुना होगा, डॉक्टर कई बार कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें कोई क्रीम लगाने के लिए दे देते हैं, कभी कभार कोई खाने वाली गोली दे देते हैं, कभी कभी सीजन के कारण थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, सोराइसिस के ऊपर काफ़ी रिसर्च हमने की है और एक प्रोग्राम हमने इसका बनाया है सोराइसिस का। तो उसमें आप ज़रूर जुड़ जाइए ताकि हम अच्छी तरह से समझ करके, और आपको उसमें डिटॉक्स भी कराया जाता है, इंटरनल यानी कि जो पित्त होता है उसको बाहर निकाला जाता है, साथ में आपको कुछ लगाने के लिए औषधि दी जाती है, खाने के लिए इंटरनल मेडिसिन दी जाती है। डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें है और ख़ास तौर से क्योंकि जब क्रॉनिक बीमारी हो जाती है किसी को तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, इवन डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, तो उसके लिए भी हम लोग प्रबंध करते हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो हम सोराइसिस का एक 360 डिग्री प्रोग्राम आपको देते हैं और इसीलिए उसमें रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन टाइम ज़रूर लगता है, एक तैयारी करके आइए, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी कई बार मेडिसिन इसमें चल सकती है, ताकि आपको पहले से ही अगर तैयारी आप रखते हैं, मेंटली तैयार रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका रोग आपको जो है उसमें आराम भी दिखता है, उसका जो रूट कॉज है वो भी ठीक होता है और ऑफ कोर्स कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हमेशा बने रहते हैं, फॉलोअप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो क्यों हुई है गड़बड़। डॉक्टर चौहान, ये ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा जो है अपनी इम्यूनिटी, अगर आपको रोगों से बचना है तो अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति, यहाँ पर आज हम ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो आपका नाक से शुरू होकर के नाक, गला, फेफड़े ये मजबूत रखें। क्या करेंगे इसके लिए? सरल चीज़ है बिल्कुल, च्यवनप्राश, फ्रेश आंवले से बनता है जीवा का च्यवनप्राश, 1 बड़ा चम्मच रोज़ सुबह खाइए, सुबह खाली पेट खाइए, रात को खाइए, जब मर्जी खाइए। और यदि आपको थोड़ी छींकें वगैरह आती हैं, नाक बंद रहता है, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ फ्लूकॉन टैबलेट, पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं इसको। चेंज ऑफ सीजन में आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। चेंज ऑफ सीजन में क्योंकि हमारी अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए आपको हल्का फुल्का भोजन करना है, यानी कि आपको ऐसी चीज़ें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं। और नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करें, योग करें, प्राणायाम करें और जीवा मेडिटेशन। आजकल मेंटल स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे रोग हो रहे हैं। माइंड को हमेशा आपको ध्यान देना है, उस पर कंसंट्रेट करना है, उसको रिलैक्स रखना है। साफ़ सफाई स्पेशली इंडोर, मैंने आपको बताया, अगर अंदर हमारे ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पर आपको किसी तरह का प्रयास करना पड़ेगा कि वहाँ गीलापन ना रहे ज़्यादा। स्पेशली आपका बिस्तर है, आपके कबर्ड में कपड़े रखें, उनको भी आपको ध्यान से रखना है, साफ़ रखना है। और हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदा करता है। 1/4 चम्मच जो हल्दी का पाउडर ले लीजिए और 1 कप दूध में मिला करके उसको दिन में 1 बार पिएं, रात को सोते समय पी सकते हैं। इसके अलावा जो है सौंठ आपके घर में होती है, सौंठ का चूरन या सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीज़ें बराबर बराबर, त्रिकटु चूरन इसको कहते हैं। ये भी जो है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला कर लेंगे, बहुत फ़ायदा होगा।
जीवा का सीतोपलादी चूर्ण, ये पूरा फेफड़े के जितने रोग होते हैं, आपको खांसी, जुकाम, बलगम, उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। खास तौर से जो कफ के रोग होते हैं उनमें अच्छा काम करता है। और साथ में जो है कफ वर्धक भोजन और वात वर्धक, यहाँ ये भी ध्यान रखना है आपको। वात का मैं इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि लंग्स के अंदर कई बारी म्यूकस सूख जाता है। म्यूकस तो होता ही है हमारे फेफड़ों में, लेकिन अगर वायु ज़्यादा होगी तो वो उसको ड्राई कर देगी और फिर लोगों को क्या होता है, फिर सूखी खांसी होती है। बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जा कर के थोड़ा सा बलगम उनका निकलता है और बलगम निकलने से उनको थोड़ा आराम मिलता है। तो इसलिए थोड़ा चेस्ट पर सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं, थोड़ा सिकाई कर सकते हैं, गीले टॉवल से ले करके थोड़ा सेक करिए। इन चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगी। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है तो आयुर्वेद से जुड़ना क्यों जरूरी है? देखिए, आयुर्वेद से जुड़ने का जो है एक ही मेन मकसद है, क्योंकि आयुर्वेद ना केवल आपके रोग को ठीक करता है, आपको पूरी तरह से बहुत जो है हम कहते हैं कि इसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एक तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ब्रोंकाइटिस से लोग दुनिया भर में हमने देखा सालों साल परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या इस तरह के हज़ारों पेशेंट पूरी दुनिया से आते हैं। आयुर्वेद में मैं ये कह सकता हूँ कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हमारा है उसमें बहुत अच्छे इलाज हैं। कई बार इसमें हम पंचकर्म का वमन आपने सुना होगा, वॉमिटिंग कराते हैं। और जीवा में हर रोग का प्रोटोकॉल है, जैसा कि हम आपको बार बार समझाते हैं, पूरा साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है। उसमें हम पूरी एक रोग की पैथोजेनेसिस, जिसको संप्राप्ति कहते हैं, एक संप्राप्ति हम पता करके फिर उसके बाद चिकित्सा करते हैं। और चिकित्सा के सूत्र जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, चरक संहिता में जो लिखा है, जो दूसरी पुस्तकों में जो चिकित्सा सूत्र लिखे हैं, उनके आधार पर हमारे यहाँ चिकित्सा होती है। जो मेडिसिन्स बनती हैं वो शास्त्रीय विधि से बनती है। इसके साथ साथ रोगी का बल, रोग का बल, इसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। रोगी जो है बलवान है, मतलब स्ट्रेंथ है या कमज़ोर है। और जो शास्त्रीय औषधियों का मैंने जिक्र किया, उसमें चूर्ण भी होते हैं, उसमें टैबलेट्स होती हैं, गोल्ड की प्रिपरेशंस होती हैं, बहुत अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। आसव होते हैं, अरिष्ट होते हैं, पंचकर्म जो चिकित्सा में बार बार कहता हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जो रूट कॉज है, जिसको हम कहते हैं निदान परिवर्जन, यानी कि परहेज़ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपकी मेडिसिन है। तो शोधन चिकित्सा भी होती है, शमन चिकित्सा भी होती है। और आजकल तो हम जैसा बता रहे हैं कि माइंड से भी लोग बहुत परेशान हैं, तो माइंड वेलबींग का एक स्पेशल सेशन हमारे यहाँ होता है पेशेंट्स के साथ, जिसको डीप लेवल की कोई ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी चित्त शोधन थेरेपी होती है। और ऑफ कोर्स रसायन चिकित्सा, यानी कि रिजुविनेशन के लिए जैसे च्यवनप्राश है, गोल्ड का श्वासकाश चिंतामणि रस है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ अपनी फार्मेसी में बनाई जाती हैं, जो कि WHO से सर्टिफाइड है, हैसअप सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। पूरे स्टैंडर्ड से हम जो है चीज़ें बनाते, लेकिन शास्त्र के निर्देश के अनुसार बनाते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सर्दी खांसी में कौन से फल खाएं और कौन से नहीं, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।